दोस्तों, काली मिर्च नाम की बला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चाहे खाना हो या फिर चाय, काली मिर्च के 2-4 दाने पड़ते ही स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। काले काले मोती जैसे दाने बिरयानी के अंदर पड़ जाएं तो क्या कहना, सच में मजा ही आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस काली मिर्च के बिना मसाले वाली चाय अधूरी है या फिर बिरयानी का स्वाद फीका है, उस काली मिर्च को आखिर बनाया कैसे जाता है? अगर आप नहीं जानते तो जनाब जरा थम जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको स्वाद की महारानी कही जाने वाली काली मिर्च से जुड़ी एक एक जानकारी देने वाले हैं। बस हमारे साथ अंत तक इसी तरह बने रहें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है काली मिर्च का पेड़ कैसा होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि काली मिर्च बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर लगती है तो जनाब आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि असल में काली मिर्च की झाड़ी होती है जो खजूर या फिर सुपारी के पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। काली मिर्च की खेती सबसे ज्यादा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र तथा असम के सिलहट और खांसी के पहाड़ी इलाकों में काली मिर्च की खेती काफी बड़े पैमाने पर होती है। काली मिर्च के पौधे की पत्तियां आयताकार होती हैं, जिनके पत्तियों की लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर के बीच होती है और चौड़ाई में यह 5 से 10 सेंटीमीटर के होते हैं। काली मिर्च के पेड़ की जड़ उथली होती है। इसके पौधे की जड़ 2 मीटर की गहराई में होती है और ये पेड़ की तरह नहीं बल्कि झाड़ की तरह बढ़ती है। काली मिर्च के झाड़ में 3 से 4 साल के बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। काली मिर्च के गहरे रंग के घने पौधे में जुलाई महीने के बीच सफेद और हल्के रंग के पीले फूल निकलते हैं। उसके बाद गुच्छे के रूप में उसमें फल आने शुरू होते हैं और जनवरी से मार्च के बीच फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल छोटे छोटे गोल आकार के होते हैं। जब इनका डायामीटर 3 से 6 मिलीमीटर तक हो जाता है तो यह काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां इसके हर एक गुच्छे में 50 से 60 काली मिर्च के दाने मौजूद होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। इन छोटे छोटे फलों को तोड़ लिया जाता है और उसके लिए किसानों को ऊंचाई पर चढ़कर फलों को तोड़ना होता है, जहां एक पेड़ से लगभग 4 से 6 किलो के करीब काली मिर्च के फल प्राप्त होते हैं। सभी फलों को गाड़ियों में लोड किया जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचने के बाद वर्कर्स काली मिर्च के इन गट्ठरों को उतारते हैं और फिर फलों के गुच्छों में से फल को तोड़कर अलग अलग कर लिया जाता है। दोस्तों, ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिसे वैसे तो पारंपरिक रूप से हाथों और पैरों से किया जाता है, लेकिन अब तो इस काम को करने के लिए मशीनें भी आने लगी हैं। इस कारण अब ये काम काफी ज्यादा आसान हो गया है। पर अभी भी ये काली मिर्च नहीं दिखती, क्योंकि अभी ये छोटे छोटे हरे रंग के दाने हैं जिनमें काली मिर्च जैसा मसालेदार स्वाद नहीं आया है। और उस स्वाद और काले रंग को लाने के लिए इन्हें सूखने के लिए छोड़ा जाता है। पर इन्हें सूखने के लिए रखने से पहले थोड़ी देर के लिए गर्म खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फलों के ऊपर वाला छिलका पानी में ही गलकर अलग हो जाए, जिसके बाद ये दाने कई गुना तेजी से सूखते हैं। पानी से निकलने के बाद इन्हें तुरंत सूखने के लिए डाल दिया जाता है और इनके ऊपर तेज धूप लगने दी जाती है और काली मिर्च को रोज पलटा भी जाता है। यह प्रोसेस तब तक इसी तरह चलता रहता है जब तक काली मिर्च पूरी तरह से सूख नहीं जाती और उसमें वही स्वाद और खुशबू नहीं आ जाता जो असली काली मिर्च के मसालों में होता है। और ऐसा करने के लिए लगभग काली मिर्च को 5 से 6 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ा जाता है। कई बार तो ये हफ्तों इसी तरह धूप में पड़ी रहती हैं, क्योंकि काली मिर्च जितना ज्यादा सूखेगी उसका स्वाद उतना ही ज्यादा निखर कर आएगा। जैसे ही काली मिर्च के दाने सूखते हैं, इनके ऊपर सिकुड़न आ जाती है और झुर्रियां पड़ जाती हैं और उसी के साथ ही इनके दानों का रंग गहरा काला हो जाता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब काली मिर्च पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और बस इन्हें पैकेट में भरकर फैक्ट्रियों में भेजने की जरूरत है, जहाँ पर इनकी क्वालिटी और साइज के हिसाब से इन्हें अलग अलग पैकेट में पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए तैयार किया जाता है। वैसे देखा जाए तो इसका ज्यादातर काम खेतों से काली मिर्च तोड़ने से लेकर धूप में सुखाने तक ही होता है। बाकी का काम काफी हल्का फुल्का होता है, इसलिए आपको काली मिर्च बेचने वाली कोई भी बहुत बड़ी कंपनी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी काली मिर्च गरम मसालों का एक खास हिस्सा है और इसलिए पूरी दुनिया में भारत से ही काली मिर्च भेजी जाती है। हर साल लगभग करोड़ों की काली मिर्च का निर्यात विदेशों में होता है। ऐसे में देखा जाए तो काली मिर्च एक बहुत ही फायदेमंद फसल है, जो न केवल सरकार को मुनाफा देती है बल्कि किसानों को भी फायदा पहुंचाती है और इसलिए किसान भी काली मिर्च की खेती करना पसंद करते हैं। ऊपर से काली मिर्च की खेती में ज्यादा देखभाल और खर्च की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये मार्केट में काफी अच्छे दामों में बिक जाती हैं। दोस्तों, काली मिर्च की खेती किस तरह से होती है तो आप जान गए। आइए एक और मसाले के बारे में बात करते हैं जो खाने में स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है और ये मसाला कोई और नहीं बल्कि दालचीनी है। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी चीनी की तरह बिल्कुल मीठा नहीं होता, बल्कि ये पेड़ की छाल होती है जिसकी खुशबू काफी तेज और अच्छी होती है, जो किसी भी व्यंजन को स्वाद और खुशबू से भर देती है। दालचीनी की खेती के बारे में बात करें तो दोस्तों ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले तो नर्सरी में तैयार किए गए पौधों को जमीन में बोया जाता है।
दालचीनी के पौधों को पूरी तरह से विकसित करने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है और फिर पेड़ की टहनियों को काट कर इकट्ठा कर लिया जाता है। जब पौधे 12 से 15 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं तब इनकी कटाई का सही वक्त आता है और इस काम के लिए सितंबर से नवंबर का महीना सबसे बेहतरीन होता है। जब दालचीनी के पेड़ की छाल थोड़ी मोटी और भूरे रंग की हो जाती है, उसी वक्त दालचीनी की कटाई करी जाती है, जिसके लिए तेज धार वाले चाकू का उपयोग किया जाता है, जहां पेड़ से छाल को आसानी से अलग किया जाता है और फिर उसके ऊपर जमा पत्तियों और दूसरी चीजों को अच्छे से साफ किया जाता है। और अब बारी आती है इन्हें ट्रक में लोड करके प्रोसेसिंग के लिए भेजने की। प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचने के बाद पेड़ की टहनियों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर इसकी ऊपरी परत को छीलकर अलग कर दिया जाता है। ये काम बहुत ही सावधानी से करना होता है क्योंकि पेड़ के इसी भाग से दालचीनी तैयार की जाती है। यहाँ पर टहनी को छीलकर भी काम में लिया जाता है और उनके बड़े बड़े बंडल तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें कमरे में ही नॉर्मल टेम्परेचर पर सूखने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि अगर दालचीनी को काली मिर्च की तरह धूप में सुखाया जाए तो इनकी महक बढ़ने की बजाय खत्म हो जाएगी। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही इन्हें 2 से 3 दिनों तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब दालचीनी अच्छी तरह से सूख जाती है तो इन्हें सही आकार में काट कर पैक कर लिया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो दालचीनी के टुकड़े टूट जाते हैं या फिर छोटे रह जाते हैं, उन्हें पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि दालचीनी का पाउडर भी काफी ज्यादा डिमांड में रहता है और इसी तरह दालचीनी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाली ये अहम चीजें बनाई जाती हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में फटाफट लिख के भेजिए और इस तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।